हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग या बीमारी हो जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या ऐसा किया जाए। कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दवाइयाँ ले लेकर परेशान हो जाता है, काफ़ी उपचार डॉक्टरों से करा लिया होता है उसके द्वारा, लेकिन उस रोग से उसको छुटकारा नहीं मिलता है। मतलब ऐसा असाध्य जिसको जिसका उपचार संभव नहीं हो, उपचार करा करा के थक गए हैं और दवाई खा खा कर भी आदमी परेशान हो गया है, लेकिन रोग से निजात या छुटकारा नहीं मिल रहा है। तब ऐसी स्थिति में इंसान ये सोचता है कि भैया हमने मेडिसिन काफ़ी ले ली पर लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो प्रभु की शरण में जाता है। तो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में, हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं, चमत्कारिक मंत्र हैं, महापुरुषों द्वारा हमारे लिए ग्रंथों में प्रेषित किए गए हैं, जिनके अगर उपचार को भली भांति साधना करके इनको उपयोग में लाया जाए तो इनसे अच्छे अच्छे असाध्य रोगों का उपचार संभव है। तो साथियों, मैं ऐसे ही आज एक दिव्य चमत्कारिक और प्रभावशाली श्री रामचरितमानस के ग्रंथ से आपके लिए रामबाण औषधि एवं उपचार विधि लेकर आया हूँ, जिसकी साधना करके आप उसे आवश्यकता पड़ने पर जब उपयोग लेंगे तो उसके प्रभाव से कैसा भी असाध्य रोग हो वो जड़ सहित समाप्त हो जाएगा और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा इस दिव्य मंत्र का प्रभाव है। साथियों, अब हम आपको इस मंत्र के विधि प्रयोग की तरफ ले चलता हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, एक कटोरी लेनी है और थोड़ा सा केसर लेना है। केसर जो आप जानते हैं पूजा सामग्री में उपयोग किया जाता है और लोग उसे दूध के साथ मिठाइयों में कैसे भी प्रयोग भी करते हैं। केसर आप सब जानते हैं। केसर थोड़ी सी लेनी है, कटोरी में डालनी है और उसमें उतना पानी मिलाना है कि उसकी इंक बन जाए, मतलब स्याही, जिससे हम किसी भी चीज़ पे उसकी स्याही से लिख सकें। तो उतनी ही मात्रा में उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको उंगली से मिलाना है कटोरी के अंदर। ऐसे बनाना है, इतना इतना मतलब इंक बना लेना है, उसको स्याही बना लेना है। आपने कटोरी में केसर डाल के स्याही बना ली। अब आप व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर पे उक्त मंत्र जो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा वो मंत्र लिखना है। आपने वो मंत्र लिख लिया, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक कागज और लेना है, उस पर राम लिखना है। राम लिखते हुए उक्त मंत्र को बोलना है। आपने मंत्र को बोला और राम लिखा। ऐसे करके आपको ये विधि चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं या आप 2 दिन में कर सकते हैं या इसको आप 5 दिन में, 10 दिन में, जितना आपकी सामर्थ्य समय है आपके पास उस समय से आप निर्धारित कर लें कि मुझे ये साधना 1 दिन में करनी है या 2 दिन में करनी है, 5 दिन में करनी है, 10 दिन में करनी है या महीने के अंदर करनी है। इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, मगर ये साधना के लिए आपको ये प्रक्रिया है वो 10,000 बार करनी है। अगर कोई साधक, कोई उपासक चाहता है कि मैं ये साधना 1 दिन में कर लूँ तो वो 1 दिन में भी कर सकता है, इतना बड़ा काम नहीं है। अगर वो चाहता है कि मैं इससे धीरे धीरे कर लूँ, 10-10, 20-20 के हिसाब से कर लूँ, तो वो ऐसे भी कर सकता है। तो आपने केसर की इंक बना ली और किसी माचिस की तिल्ली से एक कागज पे राम लिखा और मंत्र बोला। मंत्र बोलते हुए राम लिखना है। मंत्र मैं आपको वीडियो के अंत में बता ही दूंगा। आपको केसर की इंक से राम लिखना है और मंत्र बोलते हुए लिखना है। ये प्रक्रिया आपको इसी क्रम में पुनः पुनः दोहराते हुए 10,000 बार करनी है। मतलब मंत्र बोलते हुए राम शब्द की जो लिखावट है, मंत्र बोलते हुए वो आपको 10,000 बार लिखनी है। ऐसे लिखते हुए आपका ये मंत्र 10,000 पूर्ण होने पर सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने के बाद में जब भी आपको आवश्यकता पड़े कि भाई कोई असाध्य रोगी है, अब हमको उसको उपचार करना है और उक्त मंत्र का उपयोग करना है, तो आप वैसी ही प्रक्रिया से
आप 7 कागज लीजिए, टुकड़े छोटे छोटे जिन पर राम लिखा जा सके, और वही केसर की इंक बनाइए, स्याही बनाइए, और उससे मंत्र बोलते हुए राम लिखिए। फिर दूसरे कागज पर राम लिखिए, फिर तीसरे कागज पर राम लिखिए। मंत्र बोलते हुए आपको 7 बार 7 कागज लेके राम लिखना है और मंत्र बोलते हुए लिखना है। ये कब लिखना है? जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए और आपको आवश्यकता पड़े कि उक्त रोगी को ये परेशानी है और मुझे इसको ठीक करना है, तब आप उस मंत्र को 7 बार राम नाम लिखते हुए और बोलते हुए उसका प्रयोग करते हैं। और फिर तत्पश्चात उन 7 पेपर, जो कागज पर राम नाम आपने केसर के इंक से लिखा है, उसको आप किसी कटोरी में या लोटे में गला दीजिए, पानी में गला दीजिए, स्वच्छ पानी लीजिए जो व्यक्ति को पिलाना है हमें। अब आपने उन 7 कागजों को पानी में गला दिया। अब पानी में गलने के थोड़ी देर छोड़ दें, 10-5 मिनट में गल जाता है कागज। गलने के बाद में उसे साफ स्वच्छ कपड़े में छान लें, जिससे कागज अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। फिर आप उसे रोगी को पिला दें। पिलाने के बाद ये प्रक्रिया आपको एक ही बार करनी है। ये नहीं कि आपको प्रतिदिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको ऐसे पिलाना, नहीं, सिर्फ एक ही बार प्रक्रिया करनी है। एक ही बार आप मंत्र को जपते हुए 7 बार राम नाम लिख के केसर की इंक से अगर रोगी को पिलाते हैं, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो कैसा भी असाध्य रोग हो, वह रोग उसके शरीर को छोड़ देता है, रोगी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा हमारे इस रामचरितमानस के दिव्य मंत्र का प्रभाव है। ये महापुरुषों द्वारा अनुभव किया हुआ और आजमाया हुआ दिव्य मंत्र है। इसे साथियों, आप साधना करके इस मंत्र को सिद्ध करके आप किसी भी असाध्य रोग को इस मंत्र के प्रभाव से ठीक कर सकते हैं और किसी को जीवन ज्योति दे सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी पूरी विधि। इसमें अगर कोई आपको डाउट है, कहीं संदेह है, तो आप वीडियो को रिपीट कर करके सुन लें। अब मैं आपको पुनः एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया को मैं दोहरान करता हूँ। इस प्रयोग के बारे में दोबारा बता रहा हूँ और मंत्र को मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी इस मंत्र को डाल दूंगा। तो साथियों, अब मैं पुनः इसी मंत्र को आपको बताने जा रहा हूँ, प्रयोग विधि को, कि आपको एक केसर की स्याही बनानी है। कटोरी में केसर और पानी डाल के स्याही बनानी है। माचिस की तिल्ली से कागज पर राम लिखना है, मंत्र बोलते हुए राम लिखना है। और इसको आपको 10,000 बार लिखना है। चाहे आप 10,000 बार एक दिन में लिख लें, 2 दिन में लिख लें, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में। जब आप 10,000 राम नाम केसर से लिख लोगे, तब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। चाहे तो आप इसको एक दिन में कर लो, चाहे आप इसको 1 महीने में कर लो। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, 10,000 बार आप इस पर राम नाम लिख दें, उसके बाद आप इसको अपने किसी रोगी को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लेने के लिए पुनः आपको 7 बार 7 कागजों पर अलग अलग मंत्र बोलते हुए राम लिखना है। अगर वो लिखे हुए 7 राम नाम के जो कागज हैं, उन कागजों को एक कटोरी या लोटे में गला देना है। फिर उसको तत्पश्चात छान लेना है। छानने के बाद में कागज को हटा देना है। जो स्वच्छ जल आया है, उस जल रोगी को पिला देना है। और ये प्रक्रिया आपको रोगी को जल एक ही बार पिलाना है। उसके बाद रोगी का जो असाध्य रोग है वह मिट जाएगा, उस रोग से उसको छुटकारा मिल जाएगा। ये और यहाँ तक ये विधि थी। अब साथियों, मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। आप दिव्य मंत्र को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, क्योंकि आप भूल जाएं और आपकी ये काम की विधि है और ये चमत्कारिक होते हैं। मंत्र चिकित्सा से बड़ी कोई चिकित्सा नहीं है शास्त्रों के अंदर। जब ये हमारे वर्तमान के आधुनिक डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ हमारी जो शास्त्रों की जो मंत्र चिकित्सा है वही काम आती है साथियों। तो वो मंत्र आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। अगर आप पर नहीं लिखा जाता है, अगर मेरी भाषा आपको समझने में दिक्कत है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख के डाल दूंगा। आप इसको आराम से देख सकते हैं और वीडियो में भी हिंदी भाषा में एडिट करके इसको मंत्र को डाल दिया जाएगा। तो ध्यान से मंत्र सुनिए। राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा,
जेहि एहि भांत बने संजोगा। मात्र इतना सा मंत्र है, राम कृपा नासई सब रोगा, जेहि भांत बने संजोगा। ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आपको केसर की स्याही से राम नाम लिखना है, राम शब्द लिखना है। राम के साथ नाम नहीं लिखना है, राम शब्द लिखना है, खाली रा और माँ, राम लिखना है। और आपको ये प्रक्रिया 10,000 बार करनी है। 10,000 बार अगर आप इस प्रक्रिया को कर देते हैं तो ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद में जब भी आपको रोगी को, किसी को रोग निदान के लिए उपयोग में, आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लेना हो, तो आपको पुनः वही स्याही केसर की बना के 7 कागजों पर राम लिखना है मंत्र बोलते हुए। और वो 7 कागज एक लोटे में स्वच्छ जल, जो रोगी को पिला सकें ऐसे जल में उनको गला देना है। गला देने के बाद 10-5 मिनट बाद उसको छान कर रोगी को पिला देना है। रोगी को उस कष्ट से, उस रोग से, उस असाध्य बीमारी से इस मंत्र के प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। साथियों, एक और आपको 1 मिनट लेना चाहूँगा। साथियों, अगर हनुमान जी से जुड़ा आपके जीवन में कोई भी अनुभव है, जो हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी की आपने भक्ति की और आप उनकी भक्ति से आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, कोई चमत्कार हुआ है, तो आप उसे कागज पर नोट करें और उसका एक PDF फोटो खींचकर बनाकर मेरी मेल ID पर मेल करें। मैं उसका वीडियो बनाकर दर्शकों के सामने प्रेषित करूंगा, जिससे दर्शकों को और हनुमान जी के चरणों में जुड़ने का मौका मिलेगा, उनका विश्वास और बढ़ेगा। ऐसी कामना के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।